बाज़ार जो है बहुत ही इंडिसाइसिव है इस वक्त। जो ग्लोबली अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे जियो पॉलिटिक्स वगैरह, प्रवीण जी वेरी गुड इवनिंग। तो इस वक्त की स्थिति ऐसी है कि कुछ भी क्लैरिटी नहीं है बाज़ार में। कभी बाज़ार ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। सिर्फ वजह यही है कि बाज़ार का जो इम्पैक्ट है, अगर आप लोगों ने 2 दिन पहले देखा हो, यूएस के मार्केट में नैस्डैक में एक दिन में 4.5% की गिरावट आई थी नैस्डैक में, जिसका इम्पैक्ट हुआ कि अगर अगले दिन अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, मंडे को जब मार्केट ओपन हुआ तो बैंक निफ्टी में 600-650 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन हुआ। जबकि हमारा टेक्निकल जो था स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉजिटिव था, इसके बावजूद भी जो बाज़ार है वो गैप डाउन हुआ, वापस से बाज़ार रिकवर हुआ। सो अभी इस वक्त हर मोमेंट कुछ ना कुछ जियो पॉलिटिक्स वो इतना चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ क्लैरिटी नहीं आ पा रही, इसी की वजह से लिक्विडिटी इशू हो रहा है। सो ये आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है और ये सभी लोग अभी फेस कर रहे हैं ना, सभी लोग खास करके सर एक्चुअली प्रॉब्लम। क्या है जी। सर एक्चुअली क्या है कि मैं देख रहा हूँ जो आप इतने दिन से ट्रेन मैंने हमारा एनालिसिस चल रहा है, जी। लेकिन आपका एनालिसिस में भी जैसे जैसे दिखता है ना, आपका एनालिसिस में भी ऐसे ऐसे चेंजेस आ जा रहा है। हाँ, मार्केट तो चेंज जब होगा तो हाँ एनालिसिस चेंज हाँ, होगा बिल्कुल। तो हाँ। इसलिए ना एक्चुअली कॉन्फिडेंस थोड़ा लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि हाँ। सर उसी हिसाब से आप ट्रीट करते हो ना, तो हमको भी थोड़ा समझने में इजी हो जाता है। राइट, क्योंकि देखिए मार्केट इतना डायनामिक है ना, तो हमें भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना होगा, हमें भी डायनामिक होना होगा। सो मार्केट के अकॉर्डिंगली ही हम सब कुछ प्लान कर सकते हैं। हाँ, इस वक्त प्रॉब्लम उन लोगों को हो रही होगी जो इन्वेस्टर हैं, बट अगर हम और आप अगर ट्रेडर हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है दिन भर में, है ना। बाज़ार ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है। सो इस तरह का मार्केट अगर है तो ऑलवेज जो एक ट्रेडर होता है वो प्रेफर करता है अगर मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी होती है तो। लेकिन इन्वेस्टर ऐसे मार्केट को कभी अप्रिशिएट नहीं करता, वो पसंद नहीं करता है, वो हाँ, चाहता है थोड़ी स्टेबिलिटी आए, तब बाज़ार में हम पार्टिसिपेट करें, तब हम इन्वेस्ट करें। लेकिन अभी पिछले अगर आप लगभग आप लास्ट ईयर अक्टूबर से ही अगर आप, अक्टूबर नहीं सितंबर से अगर आप ऑब्जर्व करें तो देखेंगे बाजार जब से, खास करके अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, जब से उनकी ओथ हम्म, सेरेमनी हुई है, उसके बाद से अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जो है स्टेबिलिटी है ही नहीं, है ना। कभी सही है। टैरिफ वॉर चल रहा है, कभी हमारा जो ट्रेड वॉर उसको लेके परेशानी हो रही है, कभी ये सब जो अभी मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है, ईरान इसराइल और यूएस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसका इम्पैक्ट देखिए इस तरह से हो रहा है कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से परेशानी हुई कि एनर्जी क्राइसिस पूरी ग्लोबली हो गई है। अब एनर्जी क्राइसिस होगा तो उसका इम्पैक्ट हमारे बाज़ार पे पड़ेगा, क्योंकि हम महंगे दामों में डॉलर में खरीदेंगे, तो डॉलर में ज़्यादा अगर हम परचेस करेंगे, क्योंकि हम बहुत बड़े पैमाने पे हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, तो हमें हमारा जो करेंसी है वो नीचे गिरेगा। तो आप देख रहे होंगे कि आज पिछले अगर 12-13 साल का अगर आप डेटा निकाल के देखें तो ऑलमोस्ट 10-12% बाज़ार गिर गया है, मतलब जो हमारा करेंसी गिर गया है। अभी 95 प्लस चल रहा है एक डॉलर का जो वैल्यू है ना, मतलब 95 रुपये के ऊपर चल रहा है हमारा, तो रुपये का वैल्यू गिर रहा है। सो महंगाई बढ़ जाएगी, जब हमारा करेंसी जब वीक होगा तो इस टाइम में महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो सारी जो कंपनीज़ हैं, जितनी भी कंपनीज़ मार्केट में हैं, उनके रेवेन्यूज़ कम होंगे, उनकी अर्निंग कम होगी, है ना। तो इस टाइम में रिसेशन का भी डर बना रहता है, क्योंकि कंपनीज़ की जब अर्निंग कम होगी तो क्या होगा कि लोग अपनी अर्निंग को कैसे मैनेज करेंगे, तो क्रॉस कटिंग करेंगे, ले ऑफ करेंगे, है ना। सो महंगाई बढ़ रही है, आप लोग देख रहे हैं तेल की कीमतें बढ़ जा रही हैं। गुड इवनिंग पांडे जी, कमलेश जी वेरी गुड इवनिंग। तो ये अभी बाजार में इतनी अस्थिरता है, जिसकी वजह से अभी आप जो देख रहे हैं बाजार में इतना उठा पटक है, वॉलेटिलिटी है। अगर आप देखें, मैं एक बस चार्ट दिखाता हूँ तो आप समझ पाएंगे। ये सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है, सभी लोगों को एक बार यस नो कर दें। सभी यस। लोगों को दिख रहा है। ये ज़रा देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, सिर्फ मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो बाजार एक साइडवेज में है इतने महीनों से, है ना। सो मार्च अप्रैल मई जून तो ऑलमोस्ट हो गया, 4 महीना हो गया, 4 महीने में बाजार आप देख रहे हैं एक रेंज में ही फंसा हुआ है ना। सो ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है, क्योंकि बाजार में कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है। जब तक बाजार में कुछ क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक इन्वेस्टर खास करके पार्टिसिपेट करने से बचेगा। तो यही वजह है जो बाजार में जो आपका ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है ना। सर आप अभी जो बोले कि क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है, सर क्रूड ऑयल भी ऐसे ही रहेगा ना, जैसे जैसे क्रूड ऑयल जैसे चलेगा, हमारा स्टॉक मार्केट इंडिया का भी ऐसे ही चल रहा है क्या? बिल्कुल, क्रूड ऑयल तो बहुत पूरे दुनिया भर में जो लिक्विडिटी की बात है, दो चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एक गोल्ड, दूसरा क्रूड ऑयल। पूरी दुनिया में जो वॉलेटिलिटी है ना, इसके ऊपर मतलब डिपेंड करता है पूरी दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। अगर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी तो उसका इम्पैक्ट सीधे पड़ेगा हमारे भारतीय बाज़ार पे, क्योंकि आज हम अगर क्रूड ऑयल जो कंज्यूम करते हैं, 100% हम जो कंज्यूम करते हैं, 85% हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे ही क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी, जैसे ही क्राइसिस होगी क्रूड ऑयल की,
तो उसमें क्या होगा, हम जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं वो हम डॉलर में परचेस करते हैं, तो उसका सीधा असर पड़ेगा हमें कि जैसे ही कीमत बढ़ी तुरंत हमारे ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? ये सर। सुनील जी एक बार आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है। बाकी लोगों को आवाज़ तो आ रही है ना? बाकी यस सर, लोग आवाज आ रही है सर। सुनील जी अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुनील जी को आवाज़ आ रही है? सर रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ हाँ, सो ओके। सो उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही क्रूड ऑयल हम ज़्यादा परचेस करेंगे तो हमारा जो दबाव हो पड़ेगा हमारे रुपए के ऊपर, क्योंकि आप ज़रा सोचिए कि हम सारा कुछ खरीद रहे होते हैं, क्रूड ऑयल डॉलर में खरीद रहे होते हैं, तो जब कीमतें बढ़ेंगी तो हमें डॉलर खरीदना पड़ेगा पहले, क्योंकि बिना डॉलर खरीदे हम कैसे खरीदेंगे क्रूड ऑयल। तो जब डॉलर खरीदेंगे महंगे दामों में हम डॉलर खरीदेंगे, महंगे दामों में खरीदेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा महंगे दामों मतलब ज़्यादा हमें खरीदना पड़ेगा डॉलर उस क्रूड ऑयल को परचेज़ करने के लिए, उससे हमारा करेंसी गिरेगा। तो जब करेंसी का वैल्यू गिरा तो आप समझ जाइए कि उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा बाज़ार पे कि महंगाई बढ़ जाएगी। अब क्रूड ऑयल जैसे ही महंगा होगा, जितनी लॉजिस्टिक्स है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारा कुछ जो है महंगा हो जाएगा। और जैसे ही लॉजिस्टिक्स महंगा हुआ, जो भी आप कार्गो देख रहे हैं, फ्रेट देख रहे हैं, फ्लाइट का देख रहे हैं, एविएशन का देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, लॉजिस्टिक्स देख रहे हैं, वो सब की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये जितनी कंपनीज़ हैं, जितनी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, उनकी अर्निंग कम हो जाएगी। जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हो जाएगा ना, तो जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होगा उनकी कंपनी की अर्निंग कम हो जाएगी। तो वहाँ पर दिक्कत होगी, सारे ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स कंपनी में दिक्कत होगी, क्योंकि जब अर्निंग कम होगी तो हर कंपनी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसको कैसे वो मैनेज करेंगी। आज अगर हम और आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमारी कंपनी का अर्निंग कम होगी तो हम क्या करेंगे, बिजली की बचत करेंगे, जो भी अगर मैं पिक एंड ड्रॉप दे रहा हूँ तो उसको कम कर दूंगा, अगर मैं फ्री में मील कराता हूँ, लोगों को लंच वंच कराता हूँ तो उसको बंद करूँगा, अगर लगता है नहीं और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं लोगों को ले ऑफ करूँगा, क्योंकि बिज़नेस चलाना है मुझे इवेंचुअली, तो मुझे इस तरह से मैनेज करना होगा। उसके बाद सीधा असर पड़ेगा हमारे घर पे जो चीज़ें आती हैं, जो आटा चावल दाल सब्जी फ्रूट्स जितनी चीज़ें आ रही हैं, उन सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बाज़ार का सब पर असर पड़ेगा, क्योंकि सब महंगा हो जाएगा। और जब सब महंगा हो जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी, उस वक्त क्या होगा कि आप चीज़ें नहीं खरीदेंगे, क्योंकि महंगाई तो बढ़ गई, आपकी अर्निंग बढ़ी क्या? आपकी अर्निंग नहीं बढ़ी। तो जब अर्निंग नहीं बढ़ी और महंगाई बढ़ गई तो वैसे में आप क्या करेंगे, आप भी अपने घर में बजटिंग करेंगे, बजटिंग करेंगे। जैसे आज आप देख रहे हैं इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि तेल की इस्तेमाल मतलब खपत कम कीजिए, आप एडिबल ऑयल की खपत कम कीजिए, गोल्ड कम कीजिए। क्यों? ये बजटिंग है। जैसे घर में हमारा अगर बजट ख़राब होता है तो हम जो घर के जो मुखिया होते हैं, हेड ऑफ़ द जो फैमिली होते हैं, वो प्लान करते हैं भाई अब कहाँ कहाँ क्रॉस कटिंग करनी है। वैसे ही गवर्नमेंट में भी क्रॉस कटिंग कर रही है, वो अपना बजटिंग कर रही है। तो वो बजटिंग में हम क्या करेंगे, जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करना हम बंद कर देंगे, क्योंकि अभी हमें घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर हमारे घर पे अगर नेटफ्लिक्स चल रहा है या बाकी जो भी OTT चल रहा है, हम बंद कर देंगे, भाई बंद करो, फालतू का ये 1000-1200 रुपया नहीं देना है मुझे। अगर हम हर दिन निकलते हैं अपनी गाड़ी से तो मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन गाड़ी से ना निकला जाए, कोशिश करेंगे हफ्ते में 1 दिन गाड़ी से निकले, बाकी हम ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ों का जब इस्तेमाल हम कम करेंगे तो क्या होगा कि जो जिसके कस्टमर आप थे, जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे थे, जिसके कस्टमर थे, तो उन कंपनीज़ की जो सेल है वो तो गिर जाएगी, क्योंकि डिमांड कम हो गया ना। तो जब उनका डिमांड जब कम होगा तो उनका जो सप्लाई है वो भी कम हो जाएगा। तो जब सेल कम हो जाएगा तो उनका रेवेन्यू कम होगा, रेवेन्यू कम होगा तो उनका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो वापस उस कंपनी का शेयर प्राइस गिरेगा, शेयर प्राइस गिरेगा तो जितने इन्वेस्टर हैं उस कंपनी से पैसे निकाल लेंगे, जैसे ही पैसे निकालेंगे उस कंपनी का शेयर प्राइस और गिर जाएगा। तो ये चारों तरफ से इसका इम्पैक्ट पड़ता है बाजार पे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्रूड ऑयल ठीक ठाक दाम में रहे। क्रूड ऑयल अगर महंगा हुआ तो उसका इम्पैक्ट सीधे बाजार पर पड़ेगा। और हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, है ना, हम पूरा सोचिए 85% हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इतना डिपेंडेंट रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए ये सब जो स्थिति अभी बनी हुई है ग्लोबली, वो क्रूड ऑयल की वजह से, और एक डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से, मतलब अब मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, आप सभी लोग समझदार हैं, बट अगर आप देखें यूएस के पूरे इतिहास को उठाकर अगर आप देखें तो यूएस में ऐसे कई सारे बुरे प्रेसिडेंट आए हैं, लेकिन इस तरह से जो डिप्लोमेसी जिस तरह से कर रहे हैं, बहुत ही ओछे लेवल पे डिप्लोमेसी, मतलब किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं, इस तरह के लेवल पर आप बैठे, इस पोजीशन पे बैठे हैं, उनकी भाषा शैली किस तरह से है, किस तरह से किसी कंट्री को वो एड्रेस कर रहे हैं, आप देखिए, लगता है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैं, इस तरह का उनका स्टेटमेंट है। तो इस तरह उस पोजीशन पे बैठ के आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। तो अभी डिप्लोमेसी कोई काम ही नहीं आ रहा,
है ना। ये एक अलग अध्ययन कर रहे हैं सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं कि भाई ये अलग तरह की डिप्लोमेसी अब अपना रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उन्होंने उठवा लिया, जिस कंट्री में जहाँ आपत्ति है उसको, ग्रीनलैंड को बोल रहे हैं हम खरीद लेंगे, किसी को कुछ भी कह रहे हैं। ऐसे कोई प्रेसिडेंट बोलता है क्या? सो जिसकी वजह से अस्थिरता है ना, हर कंट्री से वो कह रहे हैं हम युद्ध कर लेंगे। सो ऐसे जब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी तब तक क्या है कि आप और हम ये झेलेंगे, बाजार में ये स्थिति होगी, है ना। बट ट्रेडर के लिए कोई डरने की जरूरत नहीं, ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी है। इस तरह का अगर उठा पटक हो तो हमें कैपिटलाइज करना है ना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो हाँ, सुनील जी आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सुनील कोठारी जी, सुनील जी सुन पा रहे हैं आप मुझे अभी? यस सर, साउंड आ रहा है अब। अभी आप आवाज़ सुन पा रहे हैं ना? ओके। हाँ अच्छा, सर। मैं आगे स्टार्ट करूं उसके पहले थोड़ा सा मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं। सुनील जी हैं, राजस्थान से हैं और एक बिजनेसमैन हैं, और आज इन्होंने हमारे क्लास में एडमिशन लेने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि कैसे क्या चीज़ें हैं ज़रा बता दीजिए। मैंने अपने सिलेबस वगैरह के बारे में बताया है, बट चूंकि जैसा ऑनलाइन में होता है थोड़ा सा एक ट्रस्ट इशू होता है, तो उनको एक वो है कि मैं जो क्लास लूँगा उसमें मैं हर इंडिविजुअल को समय दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा। तो अगर आप लोग जितने लोग जुड़े हैं, यहाँ पर कई लोग हैं जो देश दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा फीडबैक सुनील जी को दे दें, ताकि एक उन्हें भी एक ट्रस्ट आ जाए कि हाँ ज्वाइन करना सही होगा नहीं होगा। तो किसी को अगर कुछ कहना हो तो कह दीजिए, उसके बाद मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। कोई अगर कंफर्टेबल है तो प्लीज़ सर करिए। गुड इवनिंग। जी गुड पांडे जी इवनिंग नमस्कार। सर। जी पांडे जी नमस्कार। तो नमस्ते सर। सुनील जी आपका स्वागत है, आप आइए। बिल्कुल। हम लोग भी 1.5 साल पहले आए थे, इस तरह सोच रहे थे, आप गलत नहीं सोच रहे। लेकिन एक बार आप ज्वाइन कर लेंगे और कुछ दिन क्लास कर लेंगे ना, 2-3 महीना 4 महीना जो सर का क्लास होता है, फिर हाँ आप जिंदगी भर सर को और भगवान को धन्यवाद देंगे, है ठीक ना। है। तो बिल्कुल हम लोग एकदम इम्पार्शियल हैं। आप एक अच्छा, हम हमेशा बोलते हैं, आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे। ट्रेडर ही नहीं बनेंगे, अगर बिल्कुल डिसिप्लिन वे में सर जो प्रोसेस बताते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं इतना डिटेल्स में, वो फॉलो करेंगे तो एक अच्छा इंसान भी बनेंगे। तो बहुत कुछ आपको मिलेगा सीखने को, बिल्कुल लाइफ बिल्कुल। चेंजिंग सेशन रहेगा। आप रिग्रेट तो नहीं करेंगे। और जैसा मैंने कहा, भगवान को, सर को धन्यवाद देंगे। अच्छा बिल्कुल मौका सर, मिला है ना। ज्वाइन कीजिए जरूर आप, जरूर जरूर बिना सर, सोचे जरूर। ज्वाइन कीजिए, है ना। ठीक है। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच पांडे जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अगर कोई कुछ कहना चाहे तो आप कह सकते हैं, किसी को अगर कुछ कहना है एक सुनील जी को। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आपका आप मुझे बताइए, आप सर का नंबर आपको कैसे मिला और कहाँ से सुन रहे हैं आप? सर मुझे YouTube पे वीडियो देखा था मैंने, अच्छा। तो YouTube से फिर आपका काफी पसंद आया मुझे भी, तो इसीलिए मैंने आज सुबह बात भी करी थी सर से। आप जल्दी पकड़ लिए। कितना साल हो गया आपका ट्रेडिंग में? सर मैं ऐसे छोटा मोटा कर रहा हूँ, अभी फुल टाइम बिजनेसमैन हूँ मैं, और जस्ट लर्निंग के लिए ही यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखता हूँ। तो देख रहा था एक जगह से कोर्स और किया हुआ है, सेकंड कोर्स होगा सर का। अच्छा अच्छा अच्छा। बस एक ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ नहीं पता है, हम्म। तब आपको पता चलेगा आगे क्या है, और जरूरत नहीं पड़ेगा दूसरा जगह जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच हेमंत जी, थैंक यू सो मच। और कोई एक जन कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, हाँ उसके सर, बाद मैं मैं कुछ स्टार्ट कहना करूँ। चाहता हूँ। जी सुनील सैनी जी जी, नमस्कार। सैनी बताएं नमस्कार। सर। मैं गुजरात से हूँ, मैं एक मिल्कमैन हूँ, ग्वाला हूँ। बिल्कुल। हाँ, मैं 3 साल से ट्रेडिंग में हूँ। हाँ हाँ। सर का मैंने क्लास ज्वाइन किया है 11th ट्रेडिंग बैच में। ओके। अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। आप सही बढ़िया जगह आए हैं, बढ़िया बहुत सर। बढ़िया। सर जो सिखाते हैं वो आप सीखिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे 100%। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, आपका ट्रेडिंग कैसा रहता है सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया सर। हाँ, मैं जो मेरा रोज का जो ट्रेड है, मैं सर को भेजता हूँ और सर देखते भी है और मुझे रिप्लाई भी देते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि नए स्टूडेंट को भी, सर पुराने स्टूडेंट है 2-3 साल पहले के, उनको भी अपनी वॉच में रखते हैं और सब सलाह भी देते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो सब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच शैलेश जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही जरूरत है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली देखिए मेरे लिए क्या है ना, ये दिक्कत ये होती है जब मुझसे कोई भी ये बात पूछ रहा होता है मेरे सिलेबस के बारे में, मेरे कोर्स के बारे में, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड ये लगता है कि देखिए मैं तो एक ट्रेडर हूँ, मैं साथ में एक सर एजुकेटर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ सर। हूँ। जी अब्दुल जी। सर ये जो सर अभी ज्वाइन करने वाले हैं उनसे बोलना चाहता हूँ जी हाँ सर कि बताएं। सर मैंने भी ज्वाइन किया था। मैं ओला उबर की गाड़ी चला रहा था।
बहुत ओके ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, पर अभी मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। गाड़ी बिल्कुल चलाना छोड़ दिया सर मैंने। ओके अभी जितना अर्निंग मैं ओला उबर चला के करता था इतना मेहनत करके, अब हाँ मुझे वो मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, और ओला उबर से ज्यादा अर्निंग अपने यहाँ से कर पा रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म से। बढ़िया सर बढ़िया हाँ, ये इतना ही बोलूंगा सर, बाकी तो आपकी मर्जी है, आप देखिए बिल्कुल क्या बिल्कुल करना है। नहीं, बाकी ठीक है सर सर के पास आने के बाद सच बता रहा हूँ, मतलब वो तो आप जब ट्रेनिंग लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मतलब बिल्कुल वो सर के ऐसा तो कोई सिखा ही नहीं सकता है। पूरे यूट्यूब में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी सर्च कर लीजिए। ओके ओके जी। थैंक यू सो मच ठीक है अभिमन्यु, सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर थैंक यू हाँ, सो इसलिए मैंने वर्ल्ड आपको के दोपहर को बोला वर्ल्ड था के कि बेस्ट इसलिए मैंने दोपहर को आपको सुनील जी कहा था कि मेरे लिए ये कह पाना थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड फील होता है कि मैं अपने बारे में खुद ही बोलूं, तो बेहतर होगा कि आप जुड़े इवनिंग में, बाकी सभी लोग बिल्कुल आएंगे बिल्कुल और उनका जो फीडबैक होगा उससे आपको एक ट्रस्ट भी डेवलप होगा कि चलो ठीक है सही जगह है या नहीं है ना, क्योंकि मैं तो अपने जरूर सर प्रोडक्ट जरूर अपने सर्विस की तो मैं तारीफ करूंगा ही, है ना। तो चलिए ठीक है थैंक यू सर सो मच। हाँ थैंक यू सर थैंक यू हाँ थैंक यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग सेटल डाउन हो गए, एक बार यस नो कर दें फिर स्टार्ट करूँ। दीपक जैन जी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग दीपक। सो चलिए Yes, स्टार्ट sir. करते हैं बैंक निफ्टी से। एक बार जरा आप सब देख लीजिए बैंक निफ्टी का चार्ट, सभी को चार्ट दिख रहा है, एक बार यस नो कर दें, सभी को दिख रहा है। हाँ, तो ज़रा सा ये देखिए, पहले मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ। आज की जो कैंडल है, अगर आप आज की कैंडल को देखें तो इस तरह से कैंडल है जिसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, एक सेलिंग का दिख रहा है, ऊपर से विक बना हुआ है। और आज बाजार की जो क्लोजिंग है, लास्ट क्लोजिंग से 94 पॉइंट नीचे जाके बाजार की क्लोजिंग हुई है। सो जो क्लोजिंग हुई है पिछले दिन से 94 पॉइंट नीचे, तो अभी आपको ये लग सकता है कि बाजार में आज सेलिंग हुई है, लेकिन क्या एक ट्रेडर को आज ट्रेड करने का मौका नहीं मिला बाइंग साइड का या सेलिंग साइड का? बिल्कुल मिला होगा, लेकिन आपको समझना है कि कहाँ पर बाइंग और कहाँ सेलिंग करनी है। तो थोड़ा सा मैं एक बार समझा देता हूँ। ये जो सारे जो चार्ट को आपने देखा, ओवरऑल जो चार्ट को देखा, यहाँ से बाजार गिरा है, तो इस जगह से इस जगह को हम बॉटम पकड़ते हैं, तो इसे लोअर लो कहते हैं। अच्छा चलिए, आज बहुत सारे लोग नए लोग आए हैं, थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि जब हम ट्रेड लेते हैं दोस्तों, तो ट्रेड लेने से पहले हम ओवरऑल चार्ट को देखते हैं कि बाजार का ट्रेंड कौन सा है। जब हम ट्रेंड देखते हैं, बाजार डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है या साइडवेज है, तो अकॉर्डिंगली हम ट्रेड में प्लान करते हैं, बाई या सेल करने के बारे में सोचते हैं। तो जब बाजार अप ट्रेंड में होता है तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि बाजार इस फॉर्मेशन के साथ ऊपर जाता है, अप ट्रेंड में ऐसे जाता है, इसे हम कहते हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस फॉर्मेशन के साथ ऊपर जाता है। तो जब बाजार ऊपर जाता है तो हम बाई कब करते हैं? जैसे ही बाजार ये ऊपर गया, एक बार जैसे ही पुल बैक लेता है, इस ब्रेकआउट के बाद, ये पिछला स्विंग हाई जैसे ही ब्रेकआउट होता है, हम यहाँ पर बाई करते हैं। ये फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ हो गई। अगर आपने यहाँ पर एंट्री लेना मिस कर दिया, तो जब बाजार नीचे की तरफ आता है दोबारा, तो पहले जो रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब वो सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट पर ऑलवेज बाइंग होती है, और ये हमें समझना है कि हम सारे के सारे लोग टेक्निकल एनालिस्ट हैं। तो टेक्निकल एनालिस्ट सपोर्ट पर बाई करने की कोशिश करता है और रेजिस्टेंस पर सेल करने की कोशिश करता है। तो सपोर्ट मतलब निचली वाली लाइन और रेजिस्टेंस का मतलब ऊपर वाली लाइन। तो जब भी प्राइस सपोर्ट के पास आता है हम बाई करने के बारे में सोचते हैं, और जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है तो हम सेल करने के बारे में सोचते हैं। अगर कहीं बाजार यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, तो पहले तो ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब जब नीचे आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा, तो सपोर्ट पर हम वापस से बाई करने के बारे में सोचते हैं। तो यही है कि बाजार ऊपर गया तो हायर हाई से कहते हैं हायर लो, ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ बाई करेंगे। अगर यहाँ हमने एंट्री ले लिया तो ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, और जब बाजार नीचे आता है तो यहाँ पर वापस से हम सपोर्ट पर बाई करते हैं। तो इस तरह से ही बाजार ऊपर की तरफ जाता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमने बाई कर लिया है तो तब तक हमें इस ट्रेड में बने रहना है जब तक पिछला स्विंग लो ना टूटे। जैसे ही पिछला स्विंग लो यहाँ टूटता है, आपको यहाँ पर एग्जिट ले लेना चाहिए। ठीक है, ये बाजार कितना नीचे जाएगा या यहाँ से ऊपर चला जाएगा, इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे। जैसे ही स्विंग लो टूटा, आप एग्जिट ले लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ये हो गया अप ट्रेंड की पहचान। अगर डाउन ट्रेंड बाजार है तो डाउन ट्रेंड में लोअर लो बनेगा, लोअर हाई बनेगा, लोअर लो, लोअर हाई, इस फॉर्मेशन के साथ बाजार नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब पहली बार बाजार नीचे आया, इसे लोअर लो कहते हैं। जब ये बाजार ऊपर गया, तो ऊपर बाजार कब जाता है? जब बाइंग होती है। नीचे बाजार कब आता है? जब सेलिंग होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बाजार में सेलिंग हुई, तभी बाजार नीचे आया। यहाँ से बाजार इतना ऊपर क्यों गया? क्योंकि यहाँ से बाइंग हुई होगी। तो बाइंग कहाँ से होती है? सपोर्ट से। सेलिंग कहाँ से होती है? रेजिस्टेंस से। तो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब जैसे ही बाजार यहाँ से ये सपोर्ट तोड़ देगा, तो यहाँ पर लोग सेल करते हैं। जैसे ही पिछला स्विंग लो ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पर लोग सेल करते हैं और इस स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो अब यहाँ से जो सेल कर चुके हैं, अब वो तब तक ट्रेड में बने रहना चाहते हैं जब तक बाजार इस फॉर्मेशन को फॉलो कर रहा है। जब तक इस तरह से नीचे जा रहा है, तब तक वो ट्रेड में बने रहते हैं। लेकिन जो यहाँ सेल नहीं कर पाया है, वो क्या करता है? वो वेट करता है कि ये ट्रेंड बहुत नीचे आ चुका है। जब स्विंग हाई, पिछला स्विंग हाई जब ये टूटे,
तब वो एंट्री लेना चाहते हैं, तब यहाँ पर वो बाइंग साइड का ट्रेड लेते हैं। और अगर किसी ने यहाँ सेल किया है तो वो क्या करता है, इस पूरे ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करता है। वो तब तक ट्रेड में बना रहता है जब तक पिछला स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक बड़ा प्रॉफिट लेकर निकल जाता है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में हम ब्रेकडाउन पर सेल करते हैं, और जब बाजार दोबारा ऊपर जाता है तो जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, तो जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो वो सपोर्ट वापस से जब ऊपर की तरफ आता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो रेजिस्टेंस पर सेलिंग आती है, फिर बाजार नीचे आता है और ये जैसे ही स्विंग लो टूटा यहाँ पे फिर से लोग सेल करेंगे। वापस जब बाजार ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस यहाँ सेलिंग आएगी। तो सेल ऑन राइज और ब्रेक डाउन पे सेल, इस तरह से बाजार नीचे आता है, ठीक है। ये हो गया अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अगर बाजार साइडवेज है तो साइडवेज में हमेशा ध्यान रखना है कि बाजार ट्रेंडिंग नहीं होगा। बाजार हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट अगर ऐसा बना तो इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। बाजार लोअर लो लोअर हाई लोअर लो जैसे ही बना हम समझ जाते हैं कि ये डाउन ट्रेंड है। लेकिन बाजार ऊपर गया हायर हाई, बाजार नीचे आया हायर लो, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाजार पिछले स्विंग हाई को तोड़ देगा। बट इस बार अगर बाजार ऊपर गया और ब्रेकआउट नहीं हुआ, वापस यहाँ से नीचे आ गया, तो हमें और आपको क्या करना है, हम हैं टेक्निकल एनालिस्ट, हम तुरंत 2 स्विंग लो पकड़ेंगे, एक लाइन आगे बढ़ा देंगे। तुरंत 2 स्विंग हाई हम टच करेंगे, एक लाइन आगे बढ़ा देंगे। तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया होती है कि 2 स्विंग लो होना चाहिए, कम से कम 2 स्विंग हाई होना चाहिए। तो जैसे ही आपने सपोर्ट मार्क कर लिया और जैसे ही आपने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, आपका काम खत्म हो गया। क्यों काम खत्म हो गया? क्योंकि अब आपने एक स्ट्रक्चर को समझ लिया है कि बाजार अब एक साइडवेज में है। इसको आप रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं, इसे आप कहते हैं कि साइड। चार्ट नहीं दिखाई दे रहा। क्या किसी को चार्ट नहीं दिख रहा है? ये चार्ट देख रहा, फिर से रिज्वाइन कर लीजिए। जिनको नहीं दिख रहा है रिज्वाइन कर लीजिए। सो बाजार वापस यहाँ नीचे जब आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट पर हम बाई करने के बारे में सोचते हैं। वापस जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो सेल करने के बारे में सोचिए। अदरवाइज जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाए और पिछला स्विंग हाई टूट जाए तो आप बाई कीजिए, या तो जब ये ट्रेंड लाइन टूटे और ब्रेकडाउन हो जाए स्विंग लो तो सेल कीजिए। तो बाजार में इस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं साइडवेज मार्केट में। तो ये है साइडवेज अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर हो गया? तो 2 ये ट्रेंड है और एक ये साइडवेज मार्केट है, क्लियर। अब आते हैं चार्ट को देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो ओवरऑल चार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ से बाजार में गिरावट हुई थी टॉप से। अगर मैं देखूँ लगभग फेब से टॉप में यहाँ से गिरावट हुई। बाजार मेजर स्विंग लो यहाँ तक आया था, इसे लोअर लो कहते हैं, इसे लोअर हाई कहते हैं। तो दोस्तों जब एक बार लोअर लो बना, लोअर हाई बना, तो हम क्या करते हैं, इस स्विंग लो को हम मार्क कर लेते हैं। अब जब बाजार यहाँ से नीचे गिरा तो हम इस स्विंग हाई को मार्क कर लेते हैं। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये साइडवेज मार्केट है, ठीक है। क्योंकि बाजार अब जब तक स्विंग लो नहीं तोड़ेगा, अगर ये स्विंग लो तोड़ दिया तो हम कहेंगे बाजार डाउन ट्रेंड हो गया वापस से। लेकिन जब तक इस बीच में है बाजार साइडवेज में है। तो अब सपोर्ट के पास यहाँ आएगा तो बाइंग आएगी, यहाँ पहुँचेगा तो सेलिंग आएगी, या तो फिर बाजार ये ऊपर ब्रेकआउट हो, ये अगर स्विंग हाई टूटेगा तो दिन नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा ये स्विंग हाई जहाँ से बाजार में गिरावट आई है, ठीक है। तो अभी अगर आप देख रहे हैं बाजार साइडवेज में है। अब आते हैं, ये तो बहुत बड़ा चार्ट हो गया, हम फरवरी से रीड कर रहे हैं। अब हम हैं अगर इंट्राडे ट्रेडर, तो इतने बड़े चार्ट को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कल ट्रेड लेना है। अगले मोमेंट क्या होगा हमें उसकी पड़ी हुई है। हमें नहीं देखना है भाई ये अगले 2 4 6 महीने में बाजार कहाँ जाने वाला है, क्योंकि हम एक पोजिशनल ट्रेडिंग का प्लान नहीं कर रहे हैं। हमारा ट्रेड का जो प्लान है वो है अगले 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, इसका हम प्लान कर रहे हैं यार 3 घंटे मैक्सिमम। सो 2-3 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर 15 मिनट के अंदर अगर हमें कुछ प्रॉफिट मिल गया तो हम एग्जिट कर लेते हैं। एक इंट्राडे ट्रेडर चाहता है कि भाई ड्यूरिंग मार्केट आवर जो भी प्रॉफिट नुकसान है बुक करके निकल जाएं। तो अब समझते हैं कि यहाँ पे ज़रा देखिए, इस जगह से बाजार की गिरावट हुई है। चलिए मैं यहाँ से रीड करता हूँ। इस जगह से बाजार में यहाँ से गिरावट हुई। पहला जो मेजर स्विंग लो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया बाजार, इसे कहते हैं लोअर लो। फिर बाजार यहाँ से ऊपर गया, इसे कहते हैं लोअर हाई। फिर बाजार यहाँ से नीचे गिरा, इसे हम कहते हैं लोअर लो। तो अगर आप देख रहे हैं इस स्विंग लो को अगर आप मार्क करें तो ये ऐसे जाके निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये लोअर लो था, ये लोअर हाई है। वापस जब बाजार यहाँ आ गया ये लोअर लो है, अभी ये ऊपर गया लोअर हाई। तो ये जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। अभी आप लोगों को बताया कि जब ये स्विंग लो टूटता है, वापस जब बाजार ऊपर जाता है तो यहाँ से सेलिंग आती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। तो ज़रा देखिए, ये स्विंग लो टूटा लोअर लो, जैसे ही बाजार ऊपर जाएगा यहाँ सेलिंग आई, बाजार वापस नीचे आ गया। फिर जब ये सपोर्ट के पास पहुँचेगा, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से बाजार ऊपर गया था, तो जैसे ही यहाँ आया दोबारा बाइंग हुई, बाजार ऊपर गया, वापस बाजार ऊपर गया, यहाँ से बाजार में फिर से गिरावट आई, लेकिन इस बार पिछले स्विंग लो के नीचे नहीं गया बाजार। तो अब जब बाजार यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है, ये लोअर लो है, लोअर हाई, और यहाँ तक बाजार पहुँचा था कि अगले दिन मतलब मंडे को अगर आपने देखा हो बाजार में गैप डाउन खुल गया बाजार, और वो यूएस का इम्पैक्ट था, है ना। क्योंकि यूएस मार्केट में अगर आपने देखा हो तो फ्राइडे के दिन एक दिन में $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप वहाँ से वाइप आउट हो गया। एक दिन में नैस्डैक में 4.5% की गिरावट, बहुत भारी गिरावट है एक दिन में। तो जिसकी वजह से अगले दिन बाजार हमारा गैप डाउन खुला और ये इस तरह से आया। तो हमेशा देखिए बाजार अगर ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, अगर ये हायर लो बन गया
तो अब जैसे ही ये स्विंग हाई टूटेगा बाइंग आएगी दोस्तों, यस और नो? लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, जैसे ही ये स्विंग हाई टूटेगा तुरंत बाइंग आएगी, क्योंकि ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये अप ट्रेंड की पहचान हो जाएगी। तो इसके ऊपर हम लोग डिसाइड पहले से करके रखे थे कि अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये स्विंग हाई होगा, यस और नो? होगा, यस और नो? सभी बताइए, यस और नो? जाएगा ऊपर? यस सर, यस सर। तो जरा देखिए बाजार ऊपर गया, अब जैसे ही बाजार यहाँ पहुंचेगा तो आपको ये देखना है ये क्या है, रेजिस्टेंस है ना, इस जगह से बाजार में गिरावट हुई है। तो अब कल बाजार में मोमेंटम आया, बाजार इतना ऊपर गया। आज जब बाजार को देख रहे हैं ये रेड कैंडल है, बाजार की ओपनिंग यहाँ पर हुई थी और पहले बाजार ऊपर गया, पहले बाजार ऊपर गया। तो अब जब बाजार ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो रेजिस्टेंस पर सेलिंग आएगी कि बाइंग आएगी, तो जिसकी वजह से आप देख रहे हैं जो बाजार में यहाँ से गिरावट आई है। तो अभी क्या मैं मान लूँ बाजार बेरिश हो गया? नो, बिल्कुल बेरिश नहीं हुआ। अभी अगर आप देखें तो ये हायर हाई है, ये हायर लो है, अभी सेम हाई के पास है, मेजर वाला जो ट्रेंड है। अगर मैं इसको रीड करूं तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट अगर हुआ तो अगेन आप बाजार को यहाँ जाते हुए देखेंगे इस स्विंग हाई तक। क्लियर? ठीक है, यस तो ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम पे। अभी आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम, तो आप समझ पाएंगे चार्ट को, बेहतर समझ पाएंगे। ज़रा देखिए ये बहुत ही शानदार चार्ट था, और जिन लोगों को प्राइस एक्शन समझ में आता है, जो मुझे चार्ट पोस्ट करते हैं, जो लोग पैसे बनाते हैं, मैं देखता रहता हूँ चार्ट मुझे पोस्ट करते हैं। और जो लोग नए लोग हैं जो यहाँ पर इंडेक्स एनालिसिस में आते हैं और नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो आप समय दीजिए बाजार को, चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना? कोई जल्दबाजी मत रखिए। तो ज़रा देखिए बाजार में इस जगह से बाजार की गिरावट आई थी, यहाँ से बाजार गिरा था, ये लोअर लो था, ये बाजार ऊपर गया लोअर हाई, फिर सेम लो बनाया। पिछले स्विंग लो को जब ना तोड़े तो ये सपोर्ट हो गया। अब जैसे ही ये स्विंग हाई टूटेगा तो एक बाइंग आएगी, तो अब इसके बाद अगर बाइंग आएगी तो बाजार ऊपर जाएगा। पहले ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, है ना? देखिए बाजार में यहीं से गिरावट आई थी ना, इस जगह से। तो जब बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ से जैसे ही बाजार पहुँचा, यहाँ से देखिए बाजार में गिरावट आई। तो अब जब बाजार यहाँ से हायर हाई बनाया, वापस जब यहाँ आएगा तो जिस जगह से ब्रेकआउट हुआ है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, बाइंग होगी। बाजार देखिए ऊपर गया यहाँ पे, उसके बाद एक पुल बैक आ गया। तो ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये लोअर हाई, ये हायर लो था। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा दोस्तों बाइंग आएगी। तो ज़रा देखिए इस तरह से जैसे ही ऊपर गया, यहाँ पे बाजार इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचा और एक पुल बैक दिखाया छोटा सा, तो ये हायर हाई, हायर लो। अब जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा बाइंग आएगी। तो बाइंग आएगी तो अब पहला टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये। तो देखिए ज़रा इसी जगह पे जैसे ही बाजार पहुंचा है, यहीं से बाजार में गिरावट आ गई ना गिरावट। तो अब ये गिरावट आई है, तो अब ज़रा देखिए इस जगह को ज़रा गौर से देखिए। जब यहाँ से बाजार ऊपर गया तो इस लेवल को क्या रिस्पेक्ट किया? नहीं रिस्पेक्ट किया ना, नहीं किया ना, लगातार ग्रीन ग्रीन बनाते हुए ऊपर चला गया। तो अब चला गया ऊपर, लेकिन आते वक्त ज़रा देखिए यहाँ सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट ले लिया, क्योंकि एक लेवल था ये। तो अब अगर इस जगह से बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकडाउन अगर हो तो तुरंत सेल कीजिए, नेक्स्ट बाजार यहाँ आता हुआ दिखेगा, ठीक है, यहाँ आता हुआ दिखेगा। और अगर बाजार में यहाँ से वापस से बाइंग अगर होती है तो फर्स्ट टारगेट होगा आज का हाई। क्लियर? यही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, सभी को क्लियर है? यस सर, यस है ना? तो इस तरह से ट्रेड में प्लान करते हैं। ज़रा देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जब मैं सुबह टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ, जो ट्रेड लेने वाला होता हूँ या जो ट्रेड ले चुका होता हूँ, तो आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग जो मुझे फॉलो करने वाले लोग हैं वो समझ पाएँ कि किस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है। तो ज़रा देखिए मैं 9:59 पर ये चार्ट पोस्ट किया था, 9:59 पर। उस वक्त डेली टाइम फ्रेम पे बाजार कहाँ पे खड़ा था? ज़रा देखिए, बताइए कहाँ खड़ा है? ये रेजिस्टेंस है ना, ये पहली कैंडल है 9:59 की पहली कैंडल है डे की, ये आप देख पा रहे हैं ग्रीन कैंडल। तो रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, तो यहाँ पर बाइंग होगी या सेलिंग होगी? क्या होगा, बाइंग या सेलिंग? सेलिंग। तो आपको सेलिंग के लिए तैयार रहना है, लेकिन क्या जैसे ही बाजार टच करे क्या हम तुरंत सेल कर दें? नहीं, एक प्राइस एक्शन का हम वेट करते हैं। तो चूंकि ये डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम पे तो हम ट्रेड नहीं लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे हम व्यू बनाते हैं, ट्रेड हम छोटे टाइम फ्रेम पे लेते हैं। तो अब धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। अब ज़रा देखिए 10 बजे के आसपास ये 1 घंटे के चार्ट पे बाजार इस रेजिस्टेंस के पास है। और अच्छी बात ये थी कि कल जहाँ पे बाजार की क्लोजिंग थी, आज बाजार गैप डाउन खुला था। तो अगर बाजार यहाँ से ऊपर हम इसको पकड़े हायर हाई, तो ये गैप डाउन खुला, गैप डाउन से ये ऊपर जा रहा है, मतलब हायर हाई हायर लो ऊपर जा रहा है, बट ये रेजिस्टेंस है। तो इस जगह अलर्ट रहिए, यहाँ से कोई भी सेलिंग पैटर्न बने तो एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, उसे ट्रेड ज़रूर कीजिए। अब आइए ज़रा देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बाजार 10 तारीख, आज है 10 जून, ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल है। तो पिछले दिन जो ये बाजार ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो, यहाँ क्लोज हो गया था, और इसके ऊपर आज बाजार देखिए निकला है। मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, समझिएगा, ये ऊपर यहाँ से गया, इसे हायर हाई कहते हैं, और यहाँ पे बाजार की क्लोजिंग हो गई, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस होगा।
आज बाजार की ओपनिंग कहाँ हुई है? सपोर्ट के पास, है ना, जो पिछला वाला जो ब्रेकआउट था ना, ये यहाँ पे बाजार की ओपनिंग हुई है। तो ये क्या हो जाएगा? हायर लो टच हो जाएगा। अब यहाँ से सपोर्ट से बाइंग आएगी। अभी बाजार ऊपर गया, तो अब ये जब ब्रेकआउट हो गया, सामने मेजर रेजिस्टेंस है डेली का, तो रेजिस्टेंस पर तुरंत बाई मत कीजिएगा, ऑलरेडी बाजार बहुत ऊपर जा चुका है। वेट कीजिए, यहाँ पर एक हेल्दी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो तब बाई करना चाहिए। अदरवाइज वेट कीजिए कि अगर ये हायर लो बनाया और लोअर हाई बना के ब्रेक डाउन करे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेल करने की। यस और नो? सेल करेंगे हम। तो अब ज़रा देखिए, इसके बाद 5 मिनट का चार्ट मैंने पोस्ट किया था। अभी यहाँ पे बाजार में ज़रा देख रहे हैं, ये बाजार 10 जून को बाजार ऊपर गया, हायर हाई, ये हायर लो। अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, बाजार ये ऊपर गया, ये ब्रेक डाउन हो रहा है। तो जैसे ही स्विंग लो टूटेगा, हमें सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कल में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो यहाँ हम सेल करेंगे, ऊपर हम अपना स्विंग हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, और कम से कम हमारा जो टारगेट होगा 1:2 का टारगेट हमारा कम से कम होना चाहिए। अब याद रखिए, इस ग्रीन कैंडल को अगर आप हटा दीजिए, इस ग्रीन कैंडल को, अभी आज के फर्स्ट कैंडल को अगर आप हटा दें, तो ज़रा ध्यान से देखिए, कल बाजार की क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी इस जगह से, तो ये लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो था, ये ब्रेकआउट पॉइंट है ना, ब्रेकआउट पॉइंट। तो जब बाजार गिरेगा तो बाजार यहीं आएगा ना, जहाँ से ब्रेकआउट होता है वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता है ना। तो ये पहला टारगेट होगा। अगर बाजार यहाँ पे रुकने के बाद फिर से नीचे गिरे, तो हमेशा देखा कीजिए कि जो बाजार जब सपोर्ट के पास आता है, तो पहली बार जो ग्रीन कैंडल का हाई टूटा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। यहाँ आने के बाद दोबारा बाजार ऊपर भाग जाएगा, तो ये सपोर्ट है, तो यहाँ पर अपना पहला प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ज़रा देखिए, 5 मिनट के बाद मैंने यही ट्रेड 1 मिनट में मैंने एग्जीक्यूट किया है, सभी देख पा रहे हैं। जैसे ही ये लोअर लो, लोअर हाई ब्रेक डाउन होगा, सेल करेंगे कि नहीं करेंगे? हम सेल करेंगे, सेल करेंगे, यस और नो? यस और नो? यस सर, यस। तो यहाँ आप सेल कीजिए, इस जगह स्टॉप लॉस लगाइए। अब जरा देखिए, मैंने ये पहले ही मार्क करके रखा था कि ये ब्रेकआउट लेवल है दोस्तों, ये लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो, ब्रेकआउट पॉइंट ये है, ये डॉटेड लाइन जो है ना, डैश लाइन, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहीं से बाजार में ब्रेकआउट हुआ था। अगर इस ग्रीन कैंडल को अगर आप हटा दें आज के कैंडल को, तो यही वो ब्रेकआउट लेवल था ना। तो जहाँ से बाजार ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वापस आएगा, यहाँ सपोर्ट लेगा। तो इसलिए अगर आप लोगों ने टेलीग्राम पर नोटिस करा हो, तो यहाँ पर मैंने लिखा था कि मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया है, पढ़ा था आप लोगों ने? इस जगह पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो पार्शियल प्रॉफिट मतलब अगर मैं 100% क्वांटिटी ले रहा हूं, तो ऑलवेज कोशिश करता हूं कि मेजर जो प्रॉफिट है वो मैं बुक कर लूं, 80% प्रॉफिट बुक कर लेता हूं कम से कम। अगर यहाँ पे मैं मेजर प्रॉफिट बुक कर लिया, तो अब मेरी साइकोलॉजी बेहतर कैसे हो जाएगी, इसी के ऊपर मैंने आज वीडियो बनाया है कि जब आप 80% प्रॉफिट के साथ बैठ जाते हैं, तो आपका डर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता है 20% जो क्वांटिटी है, इसमें अब आपका रिस्क नहीं है। अब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए 20% क्वांटिटी के साथ, तो आपके 80% प्रॉफिट को वाइप आउट नहीं करने वाला है। तो आपके अंदर एक साहस आ जाता है, पेशेंस डेवलप हो जाता है, और आप डिसिप्लिन के साथ बैठे रहते हैं। तो अब 20% क्वांटिटी के साथ मैं बैठा हुआ था कि अगर बाजार यहाँ से नीचे आएगा, तो ये मैं मेजर प्रॉफिट बुक करने वाला था, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इसी जगह से ब्रेकआउट हुआ है ना। तो इस जगह तक मैं बैठने वाला था कि यहाँ तक टारगेट ले जाऊँगा। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर मैंने 80% प्रॉफिट निकाला था, नेक्स्ट जो है 20% क्वांटिटी यहाँ निकाल दिया हूँ। सभी को क्लियर हो गया? ये ज़रा देखिए, बाजार जब गिरता है ना इस तरह से, ये लोअर लो, लोअर हाई ब्रेक डाउन, तो यहाँ मैंने सेल किया। दोबारा जब बाजार इस सपोर्ट के पास आके ऊपर जाता है, तो इसमें सब घबरा जाते हैं, सब घबरा जाते हैं, अरे तो बाजार अब तो स्टॉप लॉस हिट कर देगा। बट आपको समझना है कि बाजार ऐसे ही नीचे जाता है, ऐसे ही जाता है नीचे, है ना। तो ज़रा देखिए, जैसे ही बाजार यहाँ पहुँचा, इसी जगह से दोबारा बाजार में गिरावट आ गई, तो ये मैंने अपना फुल एंड फाइनल प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इस तरह से आप सभी लोगों को लेवल्स की जानकारी होनी चाहिए, कहाँ से बाइंग और कहाँ से सेलिंग आएगी। तो एक ट्रेडर एक अपॉर्चुनिस्ट होता है, ना कि बायर ना सेलर। पहले से आप एक बायस्ड नेचर लेकर नहीं आएंगे कि आज तो मैं बाई ही करूँगा या तो सेल करूँगा, जैसा मौका मिलेगा। देखिए, ओवरऑल बाजार अप ट्रेंड में था, ट्रेंडिंग मार्केट था, बट हमने ट्रेड प्लान किया डाउन ट्रेंड में, सेल साइड का। बस इसे अचीव कीजिए, निकल जाइए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ से बाजार घूम सकता है, तो इसी जगह से दोबारा बाजार ऊपर चला गया था, अगर आप लोग नोटिस किए हो तो, है ना। तो अब ज़रा देखिए, ये 1 मिनट के चार्ट पे बाजार में, ये तो बाद में ट्रेड लिया था मैंने, उसके बाद ज़रा देखिए, ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था। ये जो चार्ट है ना इस जगह पे, ये हमेशा ध्यान देना है कि जब भी इस तरह का फॉर्मेशन हो, और आप देख पा रहे हैं स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग लो, बार बार एक सपोर्ट का काम कर रहा है, स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जब तक बाजार ये हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन बना के ऊपर जा रहा है, तब तक आप चुपचाप बैठे रहिए। अब आप देख रहे हैं हायर हाई, हायर लो, सेम हाई बना दिया, सेम हाई बना दिया। आप लोगों को मैंने पढ़ाया ना, सेम हाई बन गया, और आप देख रहे हैं कि अब बाजार नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये स्विंग लो टूटेगा तो सेलिंग आएगी कि नहीं आएगी? यस और नो? सेलिंग आएगी? यस और नो? तो सेलिंग आई, और जहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ रहता है, जनरली बाजार नीचे आ जाता है। यही पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो ज़रा देखिए, ये बाजार कहाँ तक आ गया था,
तो अब कई लोगों के मन में ये आता है कि यहाँ पे क्या कोई मेजर न्यूज़ आ गया, क्या कुछ बेरिश न्यूज़ आ गया। तो कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आया था। ये आपको पहचानना है कि ये इस तरह से ही बाज़ार ऊपर और नीचे आता है। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये ज़रा देखिए, इस तरह से ही बाज़ार जाता है और ऊपर से नीचे आता है। ये हमारा एक सपोर्ट था इस तरह से, और इसको मैं ऊपर रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ। ये रेजिस्टेंस था हमारा, ठीक है। ऐसे ही था ना बाज़ार, ऐसे ही था, यस और नो, ऐसे ही था। तो ज़रा देखिए, जब ये ब्रेकडाउन होगा तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ लिए, आप टारगेट लेके निकल गए, बट इवेंचुअली ज़रा देखिए बाज़ार ऊपर गया, ठीक इसी जगह से वापस धीरे धीरे करते करते आ गया, इस जगह पे आ गया, जहाँ से बाज़ार ऊपर गया वहीं आ गया बाज़ार, है ना। तो आपको ऑलवेज अपने प्रोसेस को फॉलो करना है, अपने स्किल पर भरोसा रखना है और खुद पर भरोसा रखना है। किसी की बात सुननी नहीं है। ये बाज़ार में ये चल रहा है, ये न्यूज़ आया है, किसी न्यूज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बाज़ार ने सिग्नल दिया कि मैं नीचे जाने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज़ सेल कर दीजिए, है ना। ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए और अपना टारगेट अचीव करके निकल जाइए। तो इस तरह से ट्रेड प्लान करना होता है इंट्राडे में। तो आशा करता हूँ बैंक निफ्टी का जो ट्रेड मैंने लिया था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग समझ गए होंगे, और इंडेक्स जो एनालिसिस था वो भी क्लियर हो गया होगा। अभी निफ्टी पर आ जाए, निफ्टी पर आ जाए, निफ्टी पर आ जाए, एक बार यस नो कर दें। यस सर। हाँ, Yes. अब ये है निफ्टी Yes, का sir. चार्ट, अब ये है निफ्टी का चार्ट। तो ये ज़रा देख लीजिए। अब निफ्टी में आज अगर देखें, ये बाज़ार ओपन यहाँ हुआ था, पहले ऊपर गया, फिर बाज़ार में सेलिंग आई, बाज़ार क्लोजिंग यहाँ है। तो निफ्टी में भी अगर आप देख रहे हैं तो पिछले दिन के क्लोजिंग से 27 पॉइंट बाज़ार नीचे आ गया है ना। बट बाज़ार आप देख रहे हैं यहाँ काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है इस जगह पे। तो पहले इसको भी पहचान लीजिए स्ट्रक्चर को, कि बाज़ार यहाँ से नीचे आया है, ये लोअर लो था, ये लोअर हाई है, ये दिन हायर लो है। अभी अगर आप देखें ये स्विंग लो टूट गया है ना। अगर यहाँ से देखें ये हायर लो, लोअर हाई, ये ब्रेकडाउन हो गया है इसके नीचे। ऊपर जाते वक्त यहाँ ज़रा देख रहे हैं रिजेक्शन लिया, ये रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ से गिरावट आ रही है। अगर ये स्विंग लो टूटा, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, ये स्विंग लो टूटा तो फिर बाज़ार कहाँ आता हुआ दिखेगा। आप ज़रा देखिए, ये लोअर लो था, बाज़ार ऊपर गया, लोअर हाई, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई, ये है सेम लो। तो ये जो आप देख रहे हैं ना रेड कैंडल, यहाँ तक बाज़ार आता हुआ दिखेगा। पहला टारगेट ये होगा। अगर इसके नीचे आया तो वापस आप बॉटम में आते हुए देखेंगे बाज़ार को। और अगर यहाँ बाज़ार आ गया तो ये कैसा ड्राइंग बन जाएगा, ऐसे लोअर लो, लोअर हाई, ऐसा। तो ये सपोर्ट का काम करेगा ना, तो सपोर्ट से फिर से बाइंग आती हुई दिखेगी यहाँ से, है ना। तो इन सारे लेवल्स को पहचान के रखना है। तो अभी हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पे जहाँ बाज़ार स्ट्रगल कर रहा है, आप देख रहे हैं बाज़ार नीचे आया है, ऊपर गया, रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। अब अगर बाई करने के बारे में हम सोचेंगे तो जब तक ये स्विंग हाई ना टूटे, ये जो स्विंग हाई है ना, जब तक ना टूटे बाई प्लान हम नहीं करेंगे। इसके ऊपर अगर अब बाज़ार गया तो नेक्स्ट टारगेट हमारा कहाँ होगा, ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाज़ार देखिए लोअर लो, लोअर हाई यहाँ तक बनाया था, फिर बाज़ार नीचे आया, ये ब्रेकआउट होके बाज़ार ऊपर गया, फिर बाज़ार नीचे आया, ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया है ना। तो जब बाज़ार यहाँ से वापस जब ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, यस और नो, यही टारगेट होगा हमारा। क्लियर। तो अप साइड की टारगेट और डाउन साइड की टारगेट आपके क्लियर हो गए। आइए आर्ली चार्ट पे देख लीजिए। अब ये है आर्ली चार्ट। इस चार्ट को ज़रा देखिए, बाज़ार ब्रेकडाउन कर चुका है इस लेवल को। यहाँ से अगर आप मेजर रीडिंग करें तो मेजर जो लो था वो ये था, लोअर लो। बाज़ार यहाँ से ऊपर गया, यहाँ तक लोअर हाई। तो जो ये मेजर लो है, इसको अगर आप आगे ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगा। बाज़ार यहाँ पर आया, मोमेंटम में यहाँ तक आ गया, बट ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये मोमेंटम में नीचे आ गया। फिर बाज़ार ऊपर गया, देखिए आगे सपोर्ट लिया, फिर आगे सपोर्ट लिया, तो इसको इग्नोर कर दिया कीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब यहाँ से बाज़ार गैप डाउन खुल गया, नीचे आया, बाज़ार ऊपर जब जाएगा तो जो ये ब्रेकडाउन एरिया है, सपोर्ट जो था, अब वो रेजिस्टेंस होगा। फिर बाज़ार नीचे आया सपोर्ट के बाद, फिर गैप अप खुल गया, क्योंकि यहाँ से बाइंग आनी थी, बाज़ार ऊपर खुल गया। तो जब ऊपर खुल जाता है कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये रेजिस्टेंस है ना, यहाँ सेलिंग आएगी। फिर जब बाज़ार नीचे आएगा तो ये सपोर्ट है, फिर से बाइंग आएगी। अब ये देखिए बाज़ार ऊपर चला गया, ऊपर गया, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है लगभग वहीं से रिजेक्शन लिया है। अब रिजेक्शन लेके बाज़ार आ गया इस मेजर स्विंग लो के नीचे, इस सपोर्ट के नीचे आ गया। तो अब जब बाज़ार यहाँ खड़ा है तो आपको ध्यान देना है कि जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा बाइंग नहीं होगी। अब अगर यहाँ से बाज़ार ब्रेकआउट अगर होगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। अब जो मेजर बाइंग होगी इस लेवल के बाद, इसके बाद ही मेजर बायर्स एंटर करेंगे 23,500, इसके बाद ही मेजर बायर्स आएंगे। लेकिन मेजर बायर्स आएंगे कहने का मतलब क्या कोई हम जैसे बायर्स नहीं आएंगे बाज़ार में? बिल्कुल आएंगे, हम लोग एंटर करेंगे। तो हम कब बाई करेंगे? अब आप देख रहे हैं कि ये जो लेवल है, ये लेवल जहाँ पे बाज़ार खड़ा है, ये जो लेवल है, इस यहाँ से अगर लोअर लो बना है, लोअर हाई, अगर एक हायर लो बन के ब्रेकआउट हो तो फर्स्ट टारगेट हम इसे अचीव कर लेंगे, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस है ना। और अगर बाज़ार यहाँ से नीचे गिरता है, आज के जो लो को अगर ब्रेकडाउन करता है, तो हमेशा समझा कीजिए कि जहाँ से ब्रेकआउट होता है, फिर मैं इसको चार्ट को बड़ा करके दिखाता हूँ, ये ज़रा देखिए,
जहाँ से ब्रेकआउट होता है। तो अभी तो पहले देखिए बाजार ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेकआउट ये था, यहाँ से बाजार में गिरावट आई थी, है ना, नीचे आया, फिर जब बाजार यहाँ से ऊपर गया तो लोअर हाई ये था, फिर ये ऑलमोस्ट सेम लो ही है। अब ये ब्रेकआउट पॉइंट था, है ना, ब्रेकआउट पॉइंट था, बाजार गैप अप खुल गया, गैप अप खुल गया, फिर बाजार यहाँ नीचे आया, अब यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये ब्रेकआउट जो लेवल है ना वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ज़रा देखिए बाजार नीचे आया, यहीं खड़ा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो तो फर्स्ट टारगेट तो इस वीक को पकड़िएगा, ये फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा जहाँ से ब्रेकडाउन होकर बाजार नीचे आया है। अब साइड की टारगेट क्लियर है सभी लोगों को, सभी क्लियर है ना। अब यहाँ देखिए ये स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, सपोर्ट है ना ये, है ना। अगर मैं ठीक से मार्क करूँ तो ये एक सपोर्ट होगा, यस और नो। तो अगर यहाँ से देख रहे हैं कि बाजार गिरता है तो जहाँ से ब्रेकआउट होता है ये हमारे लिए एक अभी सपोर्ट है। अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये नीचे आएगा तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि ये आर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है ना। तो छोटे छोटे टारगेट आपको लग रहे होंगे, बट जब आप 5 मिनट में या 1 मिनट में ट्रेड लेंगे तो ये टारगेट्स बड़े बड़े हैं, है ना। तो पहले इसे अचीव कीजिए, फिर इसे अचीव कीजिए, फिर इसे अचीव कीजिए। दोबारा जब बाजार यहाँ आ जाएगा तो ये वापस एक सपोर्ट है, यहाँ से एक बाइंग आती हुई दिखेगी, बट ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ से बाजार दोबारा गिर जाएगा। तो अभी निफ्टी जो है वो थोड़ा वीक है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी में वीकनेस है, ठीक है। आते हैं सेंसेक्स देख लेते हैं। ये है सेंसेक्स का चार्ट, सेंसेक्स के डेली के चार्ट को ज़रा देख लीजिए। ये तो बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों बराबर रहते हैं। तो सेंसेक्स को अगर आप देखें तो ये लोअर लो था यहाँ तक, यहाँ से बाजार ऊपर गया लोअर हाई, तो जो ये मेजर स्विंग लो है इसको आप आगे बढ़ा दिया कीजिए, आगे बढ़ा दिया कीजिए। तो बाजार यहाँ नीचे आया, यहाँ काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी चॉपीनेस है बाजार में यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। बट अगर आप देखें तो मेजर स्विंग लो तो यही था। तो बाजार नीचे यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर जैसे ऊपर गया बट सेलिंग आ गई। मैं इसको रिमूव करके फेयर कर देता हूँ। ज़रा देखिए बाजार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर देखिए इस लाइन के नीचे ही आ गया है। तो अभी ये बार बार हर्डल फेस कर रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें, ये तीनों जो हाई है ना, दिस वन दिस वन दिस वन, बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। मेजर लेवल ये है ना, देख रहे हैं एक बार बाजार यहाँ से गिरा है, फिर बाजार ऊपर गया तो यहाँ से गिरा है। तो अभी ये जो ना, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये एक चॉपीनेस है यहाँ पर। तो इस रेंज में मत बाई कीजिएगा। अब बाइंग जो होगी इस लेवल के ऊपर, अगर यहाँ से ब्रेकआउट अगर होता है कुछ भी, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा दोस्तों ये होगा, है ना। ये जो स्विंग हाई है ना, लोअर लो लोअर हाई, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये ब्रेकआउट लेवल है। ब्रेकआउट हुआ, फिर बाजार यहाँ से ब्रेकडाउन होकर नीचे आया है। तो अगर यहाँ से बाइंग करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए, क्लियर। यहाँ तक बाजार जाता हुआ दिखेगा। और अगर नीचे गिरता है बाजार तो अभी आप देखिएगा ये जो लो है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये जब सपोर्ट टूट जाएगा, ये लोअर लो था, लोअर हाई सेम लो, अभी यहाँ ऊपर गया है, तो ये इस लेवल को मार्क कर लीजिए, ये रेजिस्टेंस है। अगर इसके नीचे गया बाजार तो वापस लेफ्ट में देखा कीजिए कि ब्रेकआउट कहाँ से हुआ है। तो अगर आप यहाँ से देखें, ये बाजार में लोअर लो था, बाजार ऊपर गया, ये लोअर हाई है, ये सपोर्ट है, ये है ना। तो इसको आप आगे बढ़ाइए। फिर बाजार जब ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ तक बाजार आया, मोमेंटम में बाजार यहाँ तक ऊपर चला गया, फिर यहाँ से ये ब्रेकडाउन पॉइंट, बाजार नीचे आया लोअर लो, अब ऊपर गया, ये लोअर हाई, बाजार सेम लो बनाया, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है, इसको आप आगे मार्क कर लीजिए, है ना। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ आता हुआ दिखेगा बाजार, यहाँ सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है। इसके बाद अगर ब्रेकडाउन हुआ तो ये स्विंग लो, ऑल टाइम लो, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर लेवल्स हैं। तो इस तरह से आपको प्लान करना है डाउन साइड में और अप साइड में। आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे, देख लीजिए। ये है आर्ली चार्ट। तो अगेन जब भी आप आर्ली चार्ट को देखते हैं तो मेजर व्यू देखा कीजिए कि बाजार में यहाँ से गिरावट हुई थी, कहाँ तक आया था बाजार, यहाँ तक आया था, फिर यहाँ से ऊपर गया तो कहाँ तक ऊपर गया, यहाँ तक गया। तो इस लेवल को मार्क कर लिया कीजिए एक सब रेजिस्टेंस की तरह, है ना। तो पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस होगा। तो बाजार देखिए यहाँ आया, ऊपर गया, फिर बाजार नीचे आया, यहाँ से देखिए रिजेक्शन लेके, तो यहाँ पे काफ़ी चॉपीनेस है, बार बार ये ऊपर नीचे ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकआउट भी हो रहा है, ब्रेकडाउन भी हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस लेवल को मार्क कर लीजिए, ये एक चॉपीनेस है यहाँ पर इस रेंज में। तो अगर बाजार इसके ऊपर निकला तो नेक्स्ट बाजार यहाँ तक पहुँचता हुआ दिखेगा, इस जगह तक, ठीक है ना। इसके ऊपर निकला तो यहाँ तक पहुँचता हुआ दिखेगा। क्यों यहाँ तक मैं मार्क कर रहा हूँ, ज़रा दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई, ये स्विंग लो। अगर आप मैक्सिमम टचेस अगर आप कंसिडर करें तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा ऊपर जाते वक्त, यस और नो। यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो यही मेजर टारगेट होगा हमारा, होगा ना, यस और नो, है ना। तो ये हमारा तो उसको ध्यान रखना है। लेकिन अभी जो बाजार है ये 1 घंटे का चार्ट है, अभी बाजार यहाँ खड़ा है। तो आपको देखना है कि इमीडिएट बाजार अगर ऊपर जाए या नीचे जाए तो कौन सा हमारा टारगेट होना चाहिए। तो ज़रा देखिए बाजार में यहाँ से गिरावट आई थी, ये लोअर लो है दोस्तों, ये बाजार ऊपर गया लोअर हाई, यही वो ब्रेकडाउन पॉइंट है ना। इसको आगे बढ़ाइए,
ये ब्रेकडाउन पॉइंट है। बाजार नीचे आया, ये लोअर लो है। बाजार ऊपर जाने की कोशिश किया यहाँ तक, फिर बाजार सेम लो बनाया, अब वापस देखिए बाजार ऊपर गया सेम हाई के पास, फिर से बाजार में गिरावट आ गई, यहाँ तक आ गया। तो अगर आप देखें ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता जब बाजार ऊपर से नीचे आता। तो ज़रा देखिए बाजार यहीं सपोर्ट ले लिया है ना, बाजार ऊपर गया आके यहाँ सपोर्ट ना लेके यहाँ सपोर्ट ले लिया है ना। अब यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो ये मेजर रेजिस्टेंस है ना, यहीं पर अक्सर लोग ट्रैप हो जाते हैं कि इस स्विंग हाई को, इस स्विंग हाई इसको मार्क करते हैं। तो अब अगर बाजार इसके ऊपर निकलेगा तो अभी ये रेजिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं मार्क करता हूँ ठीक से, ये वही लेवल है। ज़रा देखिए अगर इसको ऐसे मार्क करें तो ये एकदम क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है, यस और नो, है ना। तो अगर आप देख रहे हैं बाजार ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई सेम लो, ब्रेकडाउन यहीं से हुआ, लोअर हाई ब्रेकडाउन, ऊपर गया इसी जगह से रिजेक्शन लेके बाजार नीचे आ गया, फिर बाजार गैप अप खुला, ये चूंकि रेजिस्टेंस है, फिर नीचे आ गया, फिर सपोर्ट से बाइंग आती है, बाजार ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, बाजार नीचे आया। आज बाजार इस लेवल को तोड़ के नीचे आ गया है मोमेंटम में, बाजार अभी ऊपर ग्रीन कैंडल बना के क्लोज हो गया है। तो अभी ये लोअर लो है दोस्तों और ये लोअर हाई है। अगर कल बाजार की क्लोज ओपनिंग अगर थोड़ा सा नीचे अगर ओपन हो, हायर लो बनाए और ब्रेकआउट अगर हो तो बाई कीजिए, आप ऊपर यहाँ तक जाते हुए देखेंगे। इस ग्रीन कैंडल का जो लो है ना, यहाँ तक आप प्लान कीजिएगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। सभी को क्लियर है? इस जगह तक कंफर्टेबली बैठे रहिएगा, बाजार यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। और अगर बाजार इसके नीचे जाए, इसके नीचे अगर बाजार गया तो ये लोअर लो था, लोअर हाई ब्रेकडाउन। तो जब ब्रेकडाउन होता है ना तो देखा कीजिए कि वापस ब्रेकआउट कहाँ से हुआ है। तो अगर आप देखें बाजार ये जब नीचे गिरा, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो ये था, ये लोअर हाई, बाजार में ब्रेकआउट पॉइंट यही है ना ब्रेकआउट पॉइंट। तो बाजार जब ये भले ही गैप अप खुल गया लेकिन ब्रेकआउट पॉइंट यही है, बाजार नीचे आया, फिर देखिए लोअर लो लोअर हाई हाई लो ब्रेकआउट। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ये अर्ली टाइम फ्रेम है, हम जब छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा कि नहीं होगा, ज़रा बताइए। आप ट्रेड लेंगे तो या तो आप 1 मिनट में लेंगे या 5 मिनट में ट्रेड लेंगे, है ना। तो ज़रा देखिए 5 मिनट में ये काफ़ी अच्छा खासा टारगेट है। ये दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, यस और नो, दिख रहा है। तो बाजार अगर इसके नीचे गया, यहाँ से अगर नीचे गया तो आपको लगेगा सर ये तो छोटा सा टारगेट है, ये मेजर लेवल है। देख रहे हैं बाजार यहाँ आया, ऊपर गया, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट पॉइंट यही है ना। तो जब बाजार वापस कभी आएगा ना, ब्रेकडाउन होगा, तो ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। सभी को क्लियर है? तो ये कितने पॉइंट का टारगेट होगा अगर बाजार नीचे आता है? तो ये इंट्राडे के लिए बहुत ही ठीक ठाक प्रॉफिट है, ये लगभग 100 पॉइंट। तो इंट्राडे में 100 पॉइंट अगर आपको 5-10 मिनट मिल जाए तो बुरा नहीं है स्पॉट प्राइस के अनुसार, है ना। और इसके नीचे गया तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? इसके नीचे अगर जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट हमेशा देखा कीजिए जहाँ से ब्रेकआउट हुआ। तो ये जब यहाँ आएगा फर्स्ट टारगेट, अगेन जब बाजार नीचे आया, इस रेड कैंडल का जो हाई है ये टूटा है ना, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, है ना। क्लियर है सभी लोगों को? सभी को क्लियर है, यस नो? सभी को क्लियर है? हाँ, तो ये हमारा टारगेट होगा। तो इस तरह से आप लोगों को ट्रेड प्लान करना है। सो आशा करता हूँ सभी लोगों को इंडेक्स एनालिसिस क्लियर हो गई होगी। और एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं शिक्षित करने की कोशिश करता हूं। किसी तरह का कोई बाई या सेल का मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, क्योंकि मैं उसके लिए ऑथराइज भी नहीं हूं। तो अगर आप लोगों को फ्यूचर में कभी भी किसी भी इंडेक्स में, किसी एसेट क्लास में अगर आपको बाई या सेल करना है तो उसके लिए कृपया आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। सो यहाँ तक मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अब जिनके जो भी क्वेश्चंस हैं एक एक करके